अरसलान साहब, ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ये क्या मामला है? बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ जाके कह रहे थे कि आप फॉर्म 45 देख लें, 47 हम संभाल लेंगे। ये क्या मामला है 45 47 का? आई थिंक फॉर्म 45 फॉर्म 47 इज अ ओपन सीक्रेट। और बताए ना क्या ये है। इसके ऊपर कोई देखिए, फॉर्म 45 एक आपकी रिकंसिलेशन होती है जब आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनके सामने, हम्म। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होता है वो फॉर्म 47 पे होता है, हम्म। जिसके ऊपर काफी डिस्प्यूट्स भी रहे, मल्टीपल स्पेकुलेशंस भी हुई। हम्म। लेकिन आई थिंक कि जिस तरीके से भी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि उनको पता है कि फॉर्म 45 जो है वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और फॉर्म 47 कैसे करना है। दे हैव डन दिस एक्सपीरियंस इन केपीके अकॉर्डिंग टू देम वैन, और उन्होंने जीत का भी ऐलान किया। तो जब इतना कॉन्फिडेंट है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इसके ऊपर जो ये रोना धोना वर्ड मुनासिब शायद ना हो, लेकिन जो कंसर्न्स शो नहीं, कर रहे हैं बिलावल कि जी भुट्टो लेवल जरदारी प्लेइंग साहब भी फील्ड। जिक्र कर रहे थे ना, कहीं उनको ये शक, वो इस बयानिए को तो आगे नहीं बढ़ा रहे जो पीटीआई पीएमएलएन पे इल्ज़ाम लगाती है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। क्या बिलावल साहब देखिए, इसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं? कंसर्न्स वहां पे स्टार्ट होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो। बेसिकली जो इस वक्त आप देखें कि जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जब वो ओपनली रैलियां और स्पीचेस और जलसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसी और तरफ इंडिकेशन को लेके जाती हैं। तो आप और लोग भी तो माजी के कर रहे हैं। इलेक्शन में हम आप लोग नहीं कर रहे? नहीं, देखें, गवर्नमेंट के अंदर उसके अंदर होता है कि हु हैज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अगर आप बिलावल साहब की बात करते हैं, बीबी आसफा साहिबा की बात करती हैं, तो दे आर लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव्स के ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं होती है हाँ, इलेक्शन कैंपेन्स पे। सही जो है। उनके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं या एग्जैक्टली, ये आपके कोई मिनिस्ट्रीज है, कैसे, कैबिनेट मेंबर्स। ट्रू। नो नो नो, पीपल्स पार्टी के पास कोई भी इस वक्त जो है मिनिस्ट्री नहीं है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ नहीं नहीं, मैं तो कैबिनेट। पीएमएलएन और की बात कर बल्कि रही हूँ, मुझे पता है पीपल्स पार्टी इज नॉट इन कैबिनेट। जी, तो हमारा उसके ऊपर कोई इस तरीके से क्वेश्चन मार्क करना मुनासिब नहीं है। ठीक है। और अभी मैं पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी बात सुन रहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े अच्छे की पॉइंट्स रेस किए सिंध के लिए, सिंध के पानी के लिए, सिंध के सूबों के लिए। लेकिन साथ साथ मुझे बड़ी सुन के बात हैरत हुई कि ये जो सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं, ये पीएमएलएन की कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से आ रही हैं। हम्म। आप राना सनाउल्लाह साहब का जी। जी। ऑन रिकॉर्ड है, सुने हम्म। उन्होंने बीआईएसपी के बारे में क्या कहा। फिर इत्तेहादी जो कैबिनेट में है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये सारा 28वीं तरमीम, ये सारी चीजें कैबिनेट मेंबर्स नेशनल मीडिया पे जब बात कर रहे हैं तो वो की कंसर्न रेज कर रहे हैं